हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है गरीब की उड़ान। एक छोटे से गांव में एक सक्कू बाई नाम की औरत रहती थी। उसका एक बेटा भी था, राकेश, जो कि पढ़ाई में बहुत होशियार था। सक्कू बाई के पति के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां सक्कू बाई के कंधों पर आ गई थी। वह किसी के घर बर्तन साफ करती तो किसी के घर खाना बनाती थी। उसका बेटा भी उसके साथ जाया करता था। वहाँ बैठे बैठे वह अखबार पढ़ा करता था। एक दिन जब वह अखबार पढ़ रहा था तो एक औरत आकर बोली, अरे राकेश, अखबार पढ़ने से तुम कौन सा बड़ा अफसर बन जाएगा, जाकर अपनी माँ के साथ हाथ बटा। राकेश बोला, मालकिन, मैं बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ। हम किताबें नहीं खरीद सकते, इसलिए जय अखबार पढ़कर जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। मालकिन जोर जोर से हंसने लग गई। जय देखकर सक्कू बाई अपने बेटे को लेकर घर चली गई। उसके बाद उसने शादियों में रोटी बनाने का काम शुरू कर दिया। वह सुबह 3 बजे उठकर 15-20 किलो रोटियां बनाती थी और राकेश भी सुबह उठकर अपनी माँ का हाथ बटाता था और फिर पढ़ने बैठ जाता था। एक दिन वहाँ उसने मकान मालिक आए और बोले, क्या सक्कू बाई, तुम तो 3 बजे सुबह उठ जाती हो और बिजली जला लेती हो। जा तो बिजली का बिल भरो, या फिर ये कमरा छोड़ दो। यह बोलकर मालिक गुस्से में चला जाता है। राकेश लालटीन लगाकर पढ़ाई करने लगा और सक्कू बाई भी उसी से गुजारा करने लगी। ऐसे ही कई सालों तक राकेश पढ़ता रहा और हमेशा अव्वल नंबर लाने लगा। राकेश की लगन देखकर उसके गुरुजी ने उसे दिल्ली जाने के लिए सलाह दी और खर्चा भी खुद उठाने की जिम्मेवारी ली। वह दिल्ली जाकर पढ़ाई करने लगा। एक दिन जब वह परीक्षा देने जा रहा होता है तब उसे एक गाड़ी टक्कर मार जाती है। उसके सर पे और बाएं हाथ पर चोट लग जाती है। वह दाएं हाथ से लिखने का निर्णय लेता है। वह अपने पूरे साल को बर्बाद होने से बचाकर परीक्षा देने के लिए निकलता है। वहां जाकर उसने परीक्षा दी और फिर बाद में अस्पताल जाकर अपना इलाज करवाया। राकेश ने वहां भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद वह अपने गांव वापस लौट जाता है। थोड़े दिन बाद उसकी माँ अखबार खरीद कर लाती हैं और राकेश को अपना रिजल्ट देखने को कहती हैं। राकेश खुश होकर बोलता है, माँ, मैं पास हो गया, मैं अफसर बन गया। उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। हमें हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। दुनिया चाहे हम पर हंसी उड़ाए, लेकिन हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा लक्ष्य पर ध्यान देकर जीत हासिल करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।